हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो अनएक्सपेक्टेडली सबा इब्राहिम का नया व्लॉग आ गया। और मुझे लगा तो था कल कि इतना बड़ा इसने कंटेंट, हॉस्पिटल में एडमिट है और इसको ड्रिप चढ़ रहे हैं, ये कंटेंट ये छोड़ कैसे दिया इसने। जब स्टोरी डाल रही है, इतनी सिंपैथी मिल गई थी तो मुझे लगा शायद शर्म आ गई होगी, लोगों ने इसे बहुत लताड़ लगाई थी, भैया हुआ कुछ नहीं है, तुम्हें आयरन के ड्रिप्स चढ़ रहे हैं और तुम इसे कंटेंट बना के सिंपैथी लेने के लिए कर रहे हो। भाई भाभी तुम्हें इज्जत नहीं दे रहे, भाई भाभी ने इस बारे में जिक्र भी नहीं किया है, ना कोई तुमसे मिलने आया है। तो बेइज्जती महसूस हुई होगी, इसे लगा होगा कि चलो नहीं बनाती हूँ, लेकिन ना बाबा, बेइज्जती और इसे महसूस होए, ये तो बहुत दूर की बात है। तो इसने अपना वो उसी को कंटेंट बना के पूरा ब्लॉग बना दिया। तो बेसिकली जिसने इसका ब्लॉग नहीं देखा ना, तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो वाला इसने हॉस्पिटल का पार्ट शूट किया है और बोला कि भैया मेरे में ये डेफिशिएंसी हो गई थी और मुझे ड्रिप लगी थी, अभी मैं ठीक हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने नया कैमरा जो लिया है ना, भाई की देखा-देखी, उसके साथ ये टाइम पास कर रहे थे। देखो ऐसा नया कैमरा हमने ले लिया फ्रेंड्स, देखो कैसा लग रहा है, आप बताना इस वाले से अच्छा लग रहा है या उस हमारे जो पुराने वाले आईफ़ोन से बनाते हैं उससे अच्छा लग रहा है? फ्रेंड्स देखो, अरे ये तो ऐसे घूम जाता है सनी, ये कैसे घूम जाता है सनी, इसमें सही नहीं बनेगा तो पब्लिक ने हमें पसंद नहीं किया तो सनी। और ये लगे पड़े हैं, भाई तुम्हें नई चीज़ समझ आती तो पहले सीख लो ना। उसी में अरे ये ऐसे घूमता है, ये वैसे घूमता है, फ्रेंड्स समझने में टाइम लगेगा, हमें तो पता नहीं, देखो हमारी अकल थोड़ी कम चलती है, जो भाई भाभी करते हैं हम वो कॉपी करती रहती है सबा। तो सालू का यही काम है, भाई भाभी के ब्लॉग देखे उनको कॉपी करे। तो मेरा तो दिमाग इन सब चीजों में लगता नहीं फ्रेंड। मैं जा रहा हूँ डेल्टा, बाय बाय। फ्रेंड, जो डेल्टा जाने में खुशी मिलती है ना, वो खुशी घर में नहीं मिलती। लेकिन फिर भी सभा के सामने कहना पड़ता है मैं खुश हूँ, मेरा पेरेंट्स खुश है, मेरे माँ बाप खुश है, तो मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं खुश हूँ। तो मेरे को तो असली खुशी सिर्फ डेल्टा में जाने में मिलती है, इससे दूर, इन सबसे दूर, ताकि मुझे सुकून मिल सके। भाभी जी को जैसे सुकून मिल रहा है ना अपने 5 बीएचके में, ऐसा असली सुकून मुझे सिर्फ डेल्टा में जाके मिलता है या कभी-कभी खुशामदीद में जाके मिलता है। तो फ्रेंड, अभी लेकिन क्या करें, ब्लॉग बनाना ज़रूरी है, दुकान चलानी ज़रूरी है ये वाली। तो फ्रेंड, हम झूठ की दुकान चलाते हुए कंटिन्यू करते हैं। हम जा रहे हैं सब्जियाँ लेने, फ्रूट लेने, और सबा को तो पता है आपको घूमना-फिरना, खाना-पीना कितना पसंद है और आराम करना। तो इसे घूमने-फिरने में कोई तकलीफ नहीं है फ्रेंड्स। तो मैं इसे घुमाने-फिराने ले जा रहा हूँ और आते ही इसकी तबीयत खराब हो जाएगी, पहले से बता देता हूँ। तो आप कुछ लिखना मत फालतू चीज़ें, आपको पता होना चाहिए 15 दिन से आप हमारे ब्लॉग देख रहे हो और आपको पता है घूमने जाने में इसको कोई तकलीफ नहीं होती। आते ही ये पड़ जाती है कि मेरे को लो फ़ील हो रहा है, मेरे को हाई फ़ील हो रहा है, मेरे को तबीयत खराब है, मेरी उल्टी आ रही है, ये हो रहा है। तो फ्रेंड, अभी हम जा रहे हैं घूमने-फिरने, टाटा बाय-बाय। तो ये दिखा देता है कि देखो पिताजी तो हमारे नमाज़ पढ़ रहे हैं, पिताजी को इन सब फालतू की औरतों में पार्टिसिपेट करने का कोई इंटरेस्ट है नहीं, तो हम पिताजी को थोड़ा कम पैसा देंगे, माताजी को थोड़ा ज़्यादा देंगे, माताजी अच्छा कंट्रीब्यूट कर रही है और रुखसाना बाजी को 2-4 सूट और दिला देंगे, रुखसाना बाजी अच्छा कंट्रीब्यूट कर रही है। तो हमारे ब्लॉग में जो कंट्रीब्यूट करेगा उसको पैसा मिलेगा। तो हम चल पड़े हैं जी घूमने, सारे औरतें, 3 औरतों को लेके मैं चल पड़ा हूँ, मुझे आदत हो गई है औरतों के बीच रहने की, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो फ्रेंड, हम जा रहे हैं नया नगर, क्योंकि अभी हमें फ्रूट चाहिए, रमज़ान चल रहे हैं, तो फिर शाम को इफ्तारी के लिए फ्रूट चाहिए। तो हमने अपनी महबूबा को बिठा दिया है और उसको बोला है देखो बेटा सीट बेल्ट पहनो मत, हम भी ऐसे ही है ढीठ, तुम भी ढीठ हो। तो अपन सीट बेल्ट पहनते नहीं है, हमें इंडिया के किसी भी कानून से कोई लेना देना है नहीं। तुम भी मेंटली पाकिस्तान में रहती हो, मैं भी मेंटली पाकिस्तान में रहता हूँ, तो हमें इंडिया के कोई भी कानून को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। बेशर्मों की तरह बिना सीट बेल्ट लगाए बैठ जाओ एकदम आराम से, जैसे मैं बैठा हूँ। और फ्रेंड देखो, मैं चल पड़ा हूँ, देखो मेरी महबूबा है ना, जो मेरी सच्ची मोहब्बत, वो आराम से चलती फिरती है, वो बाजार में आराम से घूमती है, उसको कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन उसको बेडरूम से किचन तक आने में उसको लो फील हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। और फ्रेंड देखो, मैं ऐसी जगह आता हूँ ताकि मेरे माँ बाप को पता चले कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ और मैं सेलिब्रिटी बन गया हूँ, ताकि लोग मुझे पहचान सकें। तो मैं कहीं अच्छी जगह ले जाता नहीं हूँ। और देखो कृष्णा तो हमारा एकदम नौकर है, तो हमने उसको बोल रखा है कि भाई जहाँ भी हम कदम रखेंगे तुम हमारे साथ चलोगे, और तुम्हारा काम सिर्फ एडिटिंग करना नहीं है, तुम्हारा काम वीडियो शूट करना है, खाना बनाना है, मसाले भरना है। रात को हम तुम्हारे साथ जो भी ड्रामेबाजी करेंगे, रिजा हमारे बेडरूम में बैठेगी, तुम उसको हमारे बेडरूम में आके शूट करना। और हमारी हमारी जो महबूबा हैं उनको शूट करना। तुम नामहरम हो हमारे लिए, हमारी बीवी के लिए, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बेडरूम में जाओ, वो अदाएं दिखाएगी, तुम उसको शूट करो, उसकी रील बनाओ, नाचेगी गाएगी सब करेगी, तुम उसको शूट करके पूरा वीडियो बनाओ और उसकी रील डालो, तुम्हारा सारे काम है। तुम अभी प्याज भी उठाओगे, चिंता ना करो। तो ये देखो, प्याज व्याज उठा के, सब्जी भाजी खरीद के, थैले वैले उठा के कृष्णा चल रहा है। भाई कृष्णा इनका सर्वेंट है क्या, चक्कर क्या है भाई। ये देखो, इनके यहाँ कोई भी काम करता है ना, तो वो उसका काम सिर्फ असाइंड वो नहीं होता, जो जिस काम के लिए उसे अपॉइंट किया जा रहा है, उसका काम होता है 24 घंटे की इनकी जी हजूरी करना, तब जाके उनको इफ्तारी में बिठाया जाएगा। तो यहाँ पे कृष्णा का रोल है। कृष्णा के माँ बाप देख रहे हो तो भैया देख लो, ऐसे थैले वाले उठा के उनके पीछे पीछे घूम रहा है ये। फिर मैडम जी के भैया बेडरूम में आ जाओ, चिंता मत करो, बेडरूम में आ जाओ, बेडरूम में आराम से शूट करो, मैं तुम्हें शूट करूंगा कृष्णा, तो चिंता ना कर, तो महबूबा जी के हमारे साथ खड़ा रहे और जो भी वो कहेंगे उनका करता रहे। तो भैया कृष्णा इनके बेडरूम में घुसा रहता है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ मैडम जी के
खुद कहती है, फ्रेंड्स हमारे पास ना 2 महीने से ये सब आ गया था रील का काम, लेकिन हम तो इतने बिज़ी थे, हमें तो घबराहट ही होती रहती थी, हमारी तो तबीयत ही खराब रहती थी, तो हमें टाइम ही नहीं मिला। फिर उन्होंने हड़काया कि हम पैसे नहीं देंगे, हमारा रिफंड करो। तो फिर हमने सोचा नहीं-नहीं बना देते हैं। तो हम अम्मी से जाके सूट माँग के ले आए, क्योंकि फ्रेंड्स आपको तो पता ही है, हमें तो रख-रखाव आता ही नहीं, हमें तो खुद ही नहीं पता हमारे कपड़े कहाँ हैं, रज़ाई सँभालती है। तो हमें खुद ही नहीं पता कौन-सा सूट क्या है, तो फिर हमने अम्मी से मँगा लिया। तो ये सूट की रील्स शूट करने के लिए 6-7 बैग्स आए हुए थे इसके पास, तो वो अम्मी से सूट मँगवा के इसने जो दिखाया नहीं है, बता रही थी सिर्फ़, और सूट्स की रील बना रही है। यहाँ सामने इसका पतिदेव, इसका मर्द, इसका मियाँ जी शूट कर रहा है और ये कृष्णा आगे से पता नहीं क्या इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा है, और ये सब चल रहा है इनके बेडरूम में। और वैसे तो अगेन फिर वही बात बोलूँगी, हिजाबी बनते हैं, पर्दे वाले बनते हैं। भई सनी तेरी बहन भी ये सब काम करती है क्या? ज़रा बता तो दे, वो है असली हिजाबी। तेरे को तो मतलब तू तो इतना कट्टर बनता है, रिग्रेसिव बनता है, तेरे को तो असली मीनिंग पता होगा हिजाबी, नॉन हिजाबी का। तो तुझे पता ही होना चाहिए। अच्छा, मेरी एक सब्सक्राइबर कह रही थी कि उसको शायद होली-वोली वाले व्लॉग से पता चला कि मैं मुस्लिम नहीं हूँ। तो कहती है कि मैं तो शॉक्ड हो गई कि आप इतनी सारी चीज़ें एकदम क्लियरली बोलते हो, नमाज़ और महरम, नामहरम और अकीका, तो आप मुस्लिम नहीं हो, आपको ये सब पता है। मैंने कहा भाई मुझे इन लोगों को देखते-देखते ही पता चला, मुझे नहीं पता था ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा। मुझे हमें बेसिकली ये पता था ईद फेस्टिवल होता है, रोज़ा वगैरह रखते हैं, लेकिन इतनी डिटेल नहीं पता थी कि सहरी होती है, इफ्तारी होती है, कितने बजे होती है, क्या खाते हैं, क्या पूरा सेटअप होता है, अकीका वगैरह मुझे नहीं पता था सब चीज़ें, सब यही देख-देख के पता चला है। तो भैया इफ्तारी की तैयारी चल रही है, पकौड़े-शकौड़े बनने शुरू हो गए, गुलगुले पकौड़े, और इसका यहाँ पे, अरे मुझे ऐसे वाला नहीं, चपटा वाला चाहिए था, मुझे वैसे वाला चाहिए था जो स्टेशन पे मिलता है ना। और यहाँ बता रही है कि फ्रेंड्स, वो ना हमारा जो कोलैब आया था ना, कई महीने पहले आया था, हम कर नहीं पाए थे, तो आज हमने कर दिया, और हमें तो पता ही नहीं चल रहा था, हमसे तो हिम्मत ही नहीं थी, 3-3 4-4 बार सूट बदले, तो हमने एक व्हाइट कलर का सूट पहन लिया, क्योंकि ये तो सारे बैग्स के साथ चला जाता है ना फ्रेंड्स। हमारे अंदर हिम्मत कहाँ है कपड़े बदलने की, वो तो आपके डर के मारे हम बदल लेते हैं सुबह एक बार, वरना तो हम 5 दिन से बेड से ना उठे। और फिर अब आज तो इसने खाना भी बेड पे खाया है, अभी आएगा वो पॉइंट बताती हूँ। यहाँ पे आ गई मुंह उठा के कि भाई तुम क्या कर रहे हो, पकौड़े-शकौड़े कैसे बना रहे हो, ऐसे चपटे वाले नहीं बना रहे। बेसिकली कोई कंटेंट नहीं था, जबरदस्ती का ड्रामा कर रहे हैं, ऐसे चपटे पकौड़े बनाओ, मोटे पकौड़े बनाओ, दबे हुए पकौड़े बनाओ, स्टेशन पे ऐसे मिलते हैं। भाई तुम खाने पे इतना डिस्कशन करते हो, तुम अबे अपने अल्लाह के बारे में, रमज़ान क्यों होता है, क्यों इबादत करते हैं, क्यों नमाज़ पढ़ते हैं, क्या है उसके बारे में थोड़ा बता दो। क्यों रोज़े रखते हैं, क्या मतलब इसका सिग्निफिकेंस है? नहीं, नहीं, बस पकौड़े-शकौड़े, गुलगुलों में ही इनकी ज़िंदगी निकल जाती है। और माताजी को अर्घ बुला रखा है ये नौकर 2.0, और बुआदा के जो है ना बेटी खाला और रिज़ा, वो नौकर 1.0। 1.0 ने मारी लात, तो बुला लिया 2.0 को। यहाँ सनी पूरा दस्तरखान वगैरह दरी-वरी बिछा के सब सेटअप कर रहा है। भई रेस्टोरेंट क्यों नहीं जाता है, यहाँ पड़ा रहता है। फ्रेंड्स अब हम उठ गए हैं, जैसे ही खाने का टाइम आया ना, हमारी तबीयत ठीक हो गई है, अब हम बाहर जाके चेक करते हैं कि क्या-क्या बना है। लिटरली इसने यही कहा था कि हम जाके चेक करते हैं क्या-क्या बना है। ये ना किचन में नहीं घुसती है, वो ज़्यादा बस मुआयना करने जाती है, इंस्पेक्शन करने जाती है, अपनी कमेंट्री देने जाती है, लेकिन इसको कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देना है किचन में, काम में। वो सासू माँ और रुखसानाबाजी करती रहेंगी बेचारी, दोनों का पता नहीं, लेकिन रुखसाना बाजी का तो रोज़ा है ही, क्योंकि वो सहरी करती दिखती हैं। तो वो रोज़ा भी कर रही है, फास्टिंग कर रही है पूरे दिन की, बाज़ार जाके जाके ये सब्जियाँ ला रही है, इसका कंटेंट बन रही हैं, और खाना बना रही है। वो खाना भी चैन से नहीं बनाने देता, वहाँ जा जाके उनके मुँह पे ना कैमरा डालता रहेगा, पूछता रहेगा कुछ-कुछ क्वेश्चन, कुछ-कुछ तमाशे करता रहेगा ताकि व्लॉग बन जाए। ये भी वहाँ जाके फालतू के क्वेश्चन, ये दबी भी नहीं है, ये होटल जैसी नहीं है, ये रेस्टोरेंट जैसी नहीं है, पूँछ निकल रही है, ये तेल निकल रहा है, कुछ भी करके कंटेंट बनाते रहते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारे इतने सारे पर्स आए थे, तब से 2 महीने से हम ऐसे पर्स मार के बैठ गए थे। हमने सोचा कि कोलैब वाला भूल जाएगा, हम इन्हें सब यूज़ कर लेंगे, बट कोलैब वाले ने कहा भैया जल्दी हमारी रील डालो। तो ये सारे पर्स इन्होंने ऑब्वियसली रखने के लिए दे दिए होंगे। तो सोचो इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें इसको ऐसे फ्री में मिलती रहती हैं। पहुँच गए किचन में, अरे ऐसे वाली पकौड़े नहीं बने, अच्छा पकौड़े तो बन गए हैं। देखो खाने में फ्रेंड्स, खाने में अच्छे होने चाहिए, और शक्ल से क्या फ़र्क पड़ता है, देखो हमारे पकौड़े। अब ये फिर से खाएँगे, और ये कह रही है कि ना हमारा वेट ना सिर्फ़ खाने से नहीं बढ़ रहा है, हमारे तो पीसीओडी है, हमें तो भूख ही नहीं लगती है। ये इसने कहा लास्ट में ज्ञान दे रही थी ना तब। और कैमरे में कह रही है, कैमरे में ना ये वाले कैमरे में ना प्रॉब्लम है, इसमें ना वीडियो नहीं बन सकता व्लॉगिंग का, क्योंकि ये बार-बार घूमता है, बहुत स्लो घूमता है, ये है, वो है। और इसकी हालत देखो भैया, लोग कहते हैं ना जैसे उबला हुआ अंडा लग रही है, वैसे लग ही रही है ये। और इसका ना वेट प्रेगनेंसी के बाद कोई कम नहीं होने वाला, क्योंकि इसका मुँह को ना खाने की आदत लग चुकी है और आराम की आदत लग चुकी है। तो ये ऐसे नहीं जाने वाला इसका वेट। और वेट कम करना बहुत मुश्किल काम होता है, आसानी से नहीं जाता। बहुत मतलब मेहनत करनी पड़ती है और मन मारना पड़ता है खाने के लिए। लेकिन यहाँ पे तो कहाँ किसके बस का है वेट कम करना। फ्रेंड्स, हम इफ्तारी कर रहे हैं, हम 4 जने।
अब भाई-भाभी तो बुलाते नहीं ना हमारे यहाँ आते, लेकिन एक बार ज़रूर करेंगे हम देखना। तो यही होगा, एक बार ये भाई-भाभी को बुला लेंगे और भाई-भाभी भी एक बार बुला लेंगे टाइम पास के लिए और सबको एक बार इफ्तार करा देंगे और ये बड़े-बड़े टाइटल डालेंगे तीनों जने, भाई-भाभी और बहन की इफ्तारी भाई-भाभी के लिए की और भाई-भाभी के घर की और उसमें भाई-भाभी जो है ना सास-ससुर को गिफ्ट देते हैं ना, जैसे एक-एक पैकेट ला दे देंगे और फिर उनको लाइन से भगा देंगे, चलो अब निकलो, इफ्तारी कर ली, खाया-पिया, गिफ्ट लिया, अब निकलो यहाँ से। वो होएगा, एक ज़रूर होएगा। और सोचो भाई-भाभी सेम बिल्डिंग में रहते हैं, सास-ससुर को आए 10 दिन हो गए लेकिन वो एक बार भी मिलने नहीं आए हैं। तो ये तो इनके हाल चल रहे हैं। या फ्रेंड्स हमारी तबीयत खराब हो गई फ्रेंड्स, हमने कहा था ना जैसे हम इस रूम से बाहर निकलते हैं, बेड से उठते हैं, हमारी तबीयत खराब हो जाती है, बहुत लो लग रहा है फ्रेंड्स। और बाहर बेटी खाला और अम्मी मिलने आई हैं फ्रेंड्स, तो हम ज़रूर दिखाएँगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, चाहे हमें कितना भी लो फ़ील कर रहा है, भाग-भाग के जाएँगे उनको शूट करने, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है फ्रेंड्स, हमारे घर कोई आ जाए और हम उसको शूट ना करें, वो तो हमारा कंटेंट होता है, चाहे हमें कितना भी लो फ़ील कर रहा हो, हम तो जाएँगे उनको जल्दी से शूट करने। और देखो रिज़ा हमारे पास बैठी है, रिज़ा दिन में भी हमारे बेडरूम में रहती है फ्रेंड्स, ऐसे मत बोला करो कि रात में ही हमारे बेडरूम में रहती है। ये देखो रिज़ा, और हमने उसको एक बार 2-4 क्रंचेस मरवाते हुए दिखाया था ना 15 दिन पहले, तो हमने दिखा दिया था कि देखो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई है, रिज़ा क्रंचेस कर रही है, उसका वेट कम हो जाएगा अब। लेकिन वो ऐसे सिर्फ 3 सेकंड के लिए करती है, उसी दिन करा था बस, उसके बाद ये नहीं करती, उसके बाद तो पकौड़े, समोसे, ब्रेड पकौड़े और ये शरबत पीती रहती है। और फ्रेंड्स और रिज़ा कहती है कैमरा ऐसा है, ऐसा कैमरा ऐसे तो मैंने पहली बार देखा है। भैया तुम्हारे भाई के पास भी तो कैमरा है, वो क्यों नहीं देखा? अरे इत्तू सा कैमरा है, इत्तू सा कैसे होता है? ये इतनी नालायक लड़की है, इतनी नालायक, मतलब बॉम्बे में पढ़ रहा है, मुझे शर्म आती है सोच के भी। अगर किसी मतलब होता है ना छोटी सिटी वाले इंसान को भी दिखाओ ना जो 10th में पढ़ता है, उसको भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होगी चीज़ों की। ये तो ऐसे बिहेव करते हैं, प्रिंटर में से पेपर कैसे निकलेगा? हमें तो डर लग रहा है। अरे अलेक्सा कैसे बोलती है? इसके अंदर कोई घुसा हुआ है क्या? ये क्या बोल रही है? अरे इतना छोटा सा कैमरा कैसे होता है? भैया फ़ोन के कैमरे नहीं देखे क्या कितने छोटे से होते हैं? और ये कैमरा इतना बड़ा मॉडल है इनका, उसको कह रही है इतना छोटा सा कैमरा है, ये चलता कैसे है? इतनी नालायक लड़की है ये, कोई सिंपैथी के लायक रह ही नहीं गया। इनके खानदान में ना सच में कोई सिंपैथी के लायक रह नहीं गया है। और ये फ्रेंड्स देखो भगवान कलेक्शन ने ना हमारे लिए सामान भेजा है, देखो सनी के लिए सूट भेजा है, रिज़ा के लिए भेजा है, हमारे लिए भेजा है भगवान कलेक्शन ने। और भैया यहाँ पे कैमरे में घुस-घुस के कर रहे हैं, अरे इसमें तो ऐसी शक्ल आ रही है, ये तो बड़ी शक्ल आ रही है, तो छोटी शक्ल आ रही है, तो कैमरा है कैसा है? भैया पागलों की तरह ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे ज़िंदगी में कैमरा पहली बार देखा हो। और मुझे तो ये समझ नहीं आता, इतने सूट आते हैं, कल परसों तो उसने इतना बड़ा बॉक्स खोला था, इसमें 10-12 सूट आए थे। फिर अभी ये भगवान कलेक्शन ने भेज दिए, करते क्या है इतने सूटों का ये लोग? फ्रेंड्स देखो हमारी अम्मी आई हुई है, जल्दी-जल्दी भाग-भाग के आ गए, हम देखो बातें कर रही हैं। फ्रेंड्स हमारी अम्मी और हमारी सास ना बिल्कुल आपस में बातें नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी अब ज़रा सी देर के लिए आए तो हमने शूट कर लिया। देखो हमारी अम्मी का ना सूट लूज़ हो गया, जैसे हमने उनका पीछे छोड़ा, उनका वज़न थोड़ा कम हो गया है फ्रेंड्स। देखो अभी थोड़ी खुश भी दिखती हैं, पहले तो उनका मुँह बना रहता था। अम्मी दिस इज़ नॉट फेयर, आप हमारे घर में तो आ जाती हो और हमें अपने घर में नहीं बुलाते हो, कल से हम आप भी हमारे घर में नहीं आओगे। नहीं-नहीं अम्मी हम तो मज़ाक कर रहे थे, आप हमारे घर में नहीं आओगे तो कंटेंट कैसे बनना है? जो मर्ज़ी आओ हमारे घर में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमारी दुकान चलती रहनी चाहिए। और यहाँ पे कहते हैं सबा कि भई मेरे को ना बहुत इफ्तारी करने के बाद मेरा मन करता है कि मैं सीधा सो जाऊँ। तो अम्मी कहती है, "क्यों तबीयत ख़राब है क्या? रोज़ा रखती हो क्या?" बोलती, "नहीं, नहीं अम्मी रोज़ा कहाँ रखते, आपको तो पता है 24 घंटे खाती हूँ। आप मेरा वेट नहीं देख रही, हट्टी-कट्टी हो गई हूँ, आप कैसी बातें कर रही हो, रोज़ा कौन रखेगा?" अम्मी तभी भी मेरा मन करता था बस पड़ी रहूँ, खाती रहूँ, पड़ी रहूँ। सनी ने तो बोला ये तुम्हारा काम है, सिर्फ़ खाना और सोना। और यहाँ पे रुखसाना बाजी के गले लग रही है जाते वक़्त, इतना प्यार रुखसाना बाजी को दिखा रही है और उन्हें चूम रही है। भई किसी ने मुझे लिखा था अभी कि मतलब जहाँ कहाँ चूम रही है भाई, तुम पागल हो गए हो क्या? क्यों तुम्हें इतना चिपकना होता है लोगों से? और मतलब अभी तुम नीचे रहते हो, कहीं ऐसे नहीं है कि तुम जा रहे हो पता नहीं कहीं दूसरी सिटी में जा रहे हो और दोबारा नहीं देखोगे 6 महीने तक, साल भर तक, तो ऐसे गले लग रहे हो। ऐसे चूमती रहेंगी जिस मर्ज़ी को, सामने वाले को पसंद हो चाहे ना हो। माताजी को चूमो ना, सनी की माताजी को, सनी की माताजी तो दूर कर देती है, "नहीं भैया हटो यहाँ से।" तो रुखसाना बाजी को ही चूम लिया। ये इन्हें क्या चुम्मा-चाटी का वो है? हो सकता है इसीलिए पापा इब्राहिम दूर रहते हो कि भैया सुबह उठते ही चूमने लग जाती है, तो रात होते ही सब चूमने लग जाती है, हमसे नहीं देखा जाता। भैया सब देखो जैसे कमरे में घुसो पकड़ के चूमने लग जाएँगी, "ये भैया गीली चुम्मी हमसे नहीं बर्दाश्त होती, सानू हमें ले चल ऊपर, हम नहीं जाते नीचे।" तभी पापा इब्राहिम भी नीचे नहीं आते कि जैसे नीचे जाऊँगा तो अम्मी तो पकड़ के चूमना शुरू कर देंगी। इसीलिए वो सबा इब्राहिम को भी बहुत पसंद थी, "गीली चुम्मी हमें दो ना सनी, हमें दो ना।" तो मैं लग रही हूँ ना मैं एकदम रेड हॉट। ये जिसने नहीं देखा वो एक शॉर्ट में बनाई हुई है मैंने रील। तो बेसिकली कई साल पहले सबा इब्राहिम ने सनी के लिए रील बनाई थी टिकटॉक पे, अपनी रेड लिपस्टिक लगा के, "सनी अब तो मैं लग रही हूँ ना रेड हॉट, अब तो कह दे आई लव यू।" और सनी ने कहा था कि मेरा मन कर रहा है तुम्हारा पूरा मुँह चूम के गीला कर दूँ। तो इस रेफरेंस में हम लोग बोलते हैं गीली चुम्मी, जिसको नहीं पता उसके लिए बता रही हूँ।
और यहाँ सनी सफाई देता है कि भई सबा का खाना लग गया है और सबा हमारे पास डाइनिंग टेबल नहीं है, तो सबा नीचे भी नहीं बैठ सकती, तो अब बेड पे खाएगी तो भैया किसी को कुछ बोलना नहीं है। और बाकी जिसके घर में डाइनिंग टेबल है और जो नीचे बैठ के खा सकता है, वो नीचे बैठ के खाओ या डाइनिंग पे खाओ। हमारे यहाँ तो डाइनिंग पे तो बहुत सामान रहता है, तो और वैसे भी सबा को इस रूम से बाहर निकलते ही घबराहट शुरू हो जाती है और वो बीमार हो जाती है। तो अब से ये बेड पे ही खाया करेगी और इनके पास बिछाने-विछाने के लिए भी कुछ नहीं होता। अब ये खाना नहीं दिखा रहे, फटाफट इसने खाना पे कैमरे डाल के हटा दिया था। वो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। उससे पहले अब इसके बाल भी देख लो, सारे बाल-वाल इसके सब दिखते रहते हैं, बस एक गमछा सा काला-सा गंदा-सा डाल के सर पे चलती रहती है। ये है हिजाबी। जैसे मैंने कहा था सना खान है हिजाबी और आप लोगों ने कहा था कि भई उसकी भी बहुत प्रॉब्लम्स है, वैसे है प्रॉब्लम्स, वो भी अपना पूरा कैश करा रही है अपनी ना पॉपुलैरिटी। वो अभी व्लॉग्स उसने शुरू कर दिए, उसे लगा यूट्यूब से तो बहुत पैसा कमा रहे हैं लोग, तो मैं भी कमा लूँ, मैं तो असली हिजाबी हूँ, ये लोग तो नकली हिजाबी है, जब नकली हिजाबी इतना कमा सकते हैं, तो मैं तो असली हिजाबी हूँ, मैं तो ज़्यादा कमा सकती हूँ। तो अभी पॉडकास्ट वगैरह बना रही है। लेकिन एटलीस्ट मैं सिर्फ़ उसके हिजाब वाले पार्ट पे कह रही थी कि उसने बोला मैं हिजाब लूँगी, तो वो हिजाब ले रही है, प्रॉपर तरीके से ले रही है। यहाँ तो भैया ऊपर से लेके सर से पैर तक ये लोग झूठ है, झूठ की दुकान है, झूठ बेचते हैं, जो झूठ ही मतलब दिखाते हैं। तो इसने अगर हिजाब लिया है, प्रॉपर तरीके से हिजाब लेके चलती रहे, बाकी जो करना है करे, तो वो भी सही है। लेकिन ना बाबा हिजाब कौन-सा हिजाब, कहाँ का हिजाब? ये देखो इसके बाल, आराम से देखो, जिसने जो सिर्फ़ सुन रहे हैं ना, यहाँ पे देख लो, ये ऐसे बैठी हुई थी और यहाँ पे इसका खाना लगा हुआ है। और सनी कहता है ये खाएगी चिकन और रोटी। और आज इसने इतना ज्ञान दिया है हमारे यहाँ प्रोटीन कम हो गया, हमारी बॉडी में प्रोटीन कम हो गया। भाई रोज़ तो तुम चिकन मटन खा रहे हो, तुम्हारे यहाँ प्रोटीन कहाँ से कम हो गया? रोज़ अंडे खाती है इतने सारे भर के, फिर भी कहती है कि नहीं फ्रेंड मेरा प्रोटीन कम है। भाई प्रोटीन कम कैसे हो गया? और सनी कहता है खा लोगी या तुम्हें खिलाऊं मुंह में? भैया खिला भी दे, जुगाली भी कर दे, तो उसके लिए इतना भी कर दे, सीधा पेट में ही पहुंच जाए, बिल्कुल मतलब उसको हाथ मत हिलाने दे, बीमार करके रख दे। फ्रेंड्स हमने हेयर कलर कराया था, दिख रहा है ना हमारा हेयर कलर, ब्राउन कलर के बाल दिख रहे हैं ना फ्रेंड्स? देखो चिंता मत करो, अभी हम काला गमछा हटाएंगे, थोड़े दिन बाद अचानक से फिर क्या, अरे सनी अब एक बार गलती से दिख ही गए फ्रेंड्स, हमारे फ्रेंड्स लोगों को तो फिर क्या ही फर्क पड़ता है, पगले उसमें क्या ही छुपाना, और फिर हम उस दिन के बाद अपना गमछा फेंक देंगे, बस हमें तो बच्चे का इंतजार है। तो ये देखो बेड पे बैठ के, मुझे लगता नहीं इसने कुछ बिछा भी रखा है, और बेड पे बैठ के ही ये रोटी और ये मीट वाला जो भी इसकी सब्जी है और ये सब खा रही है। तो मतलब ये बेड से भी नहीं उतरना चाह रही है अब होता है असली प्रॉब्लमेटिक पार्ट शुरू। ये जा रही है हॉस्पिटल। अब मैं गमछे पे और इसके हिजाब पे कितना बोलूँ, हर सीन पे इसके बाल दिखते हैं तो क्या ही बोलना। तो फ्रेंड्स हम जा रहे हैं हॉस्पिटल रेगुलर स्कैन के लिए, हमने रिज़ा को बिठा लिया है पीछे। फ्रेंड्स आपको पता है हमारे घर की औरतें हमें कितना इज़्ज़त देती है, कितना मोहब्बत है उनको हमसे। हमारे घर की औरतें हमारे साथ कभी नहीं आती और रिज़ा हमारी गुलाम है। हमने उसे खरीदा हुआ है बिना पैसे में। हमने उसके माँ-बाप को कोई पैसा नहीं दिया है, इसको खरीद के ने बॉन्डेड लेबर जो बनाया था ना, उसमें कोई हम ना इसको सैलरी देते हैं, खाना-पीना दे देते हैं, हमारा मन खुश होता है तो हम इसको स्टेशनरी का सामान जो या हमारे पास फ्री का सामान आता है उसमें से कुछ दे देते हैं। बाकी ये ना हमारे सामने किसी भी काम को मना कर सकती है और ना ये कोई डिमांड कर सकती है। तो फ्रेंड्स ये है हमारी बॉन्डेड लेबर जो हमारे साथ जा रही है हॉस्पिटल में, क्योंकि इसको तो सबसे ज़्यादा ज्ञान है बच्चे कैसे पैदा करते हैं, प्रेगनेंसी में कैसे ध्यान रखते हैं, क्योंकि ये तो वैसे तो कुँवारी लड़की है, इसको कुछ पता नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे घर में तो सबसे समझदार यही है। हमारी माताजी, हमारी सासू माँ, रुखसाना बाजी और भाभी जी, वो सब तो ना हमें फटकते हैं हमारे पास, ना हमें कोई भाव देते हैं, ना हमें कोई इज़्ज़त देते हैं, ना हमारे साथ कोई टाइम स्पेंड करना चाहता है। माताजी सिर्फ़ घूमने-फिरने आती हैं, लेकिन बाकी हमारे लिए कोई नहीं आता। तो फ्रेंड हम सबसे ज़्यादा जो हमारे करीबी है ना, रिज़ा, उसको ले जा रहे हैं ताकि वो कैमरा उठाए, हमारी किताबें उठाएँ, बाकी हमारा हमारा फ्रूट काट के दे, उसके लिए हम ले जा रहे हैं। और सनी तो भैया हमारे पतिदेव हैं, हमारा मर्द है, जो एकदम हीरो बन के काला चश्मा लगा के चल पड़ता है। उसको सीट बेल्ट पहनने से कोई लेना-देना नहीं है, उसने तो पहले ही बोल दिया हम इंडिया के कोई भी रूल फ़ॉलो नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स हम जा रहे हैं अभी घूमने-फिरने, ना हम सीट बेल्ट पहनेंगे, ना हमारा सनी पहनेगा। आपको जो कहना है कह लो और जो करना है कर लो। तो फ्रेंड हम पहुँच गए हैं हॉस्पिटल। अब बताओ मुझे, जो भी मुझे सुन रहे हो, आप लोगों को गुस्सा आ रहा है इस बात पे या नहीं? कि रिज़ा को क्यों लेके आए हैं हॉस्पिटल, और इसको हॉस्पिटल में इतनी देर लगी है, रात हो गई थी जब ये घर पहुँची है क्योंकि इसको ड्रिप चढ़ा है। और उसके बाद भी ऐसा नहीं कि रिज़ा को भिजवा देना, ये जी नौकर बना के बिठा के रखा हुआ है। तुम्हारी सासू माँ क्यों नहीं आई? सनी अपनी माँ को क्यों नहीं लेके आया? रुखसाना बाजी को क्यों नहीं लेके आया, या माता जी को क्यों नहीं लेके आए? भैया क्योंकि उन्हें कोई प्यार नहीं है, उनके तो रोज़े चल रहे हैं, वो क्यों परेशान होंगे इस नौटंकीबाज के लिए? तो और यहाँ पे रिज़ा को शूट भी तो कराना है भई, काम भी करवाना है, शूटिंग भी करवानी है, क्योंकि भई दोनों हस्बैंड वाइफ को रोमांस दिखाना है हॉस्पिटल में, दोनों की शक्लें दिखानी है, दोनों के इमोशंस दिखाने हैं। वो घबराहट हो रही है, उसको घबराहट हो रही है, कभी सनी को घबराहट होएगी, कभी इसको घबराहट होएगी।
तो वो सब कैप्चर भी तो करना है, तो कौन आएगा? यहाँ पे इस नौटंकीबाज को इसने बोला कि भई मेरे को तो ना हमें लगा आयरन का इंजेक्शन लगेगा क्योंकि आयरन हमारे अंदर कम पाया, तो हमें लगा नॉर्मल इंजेक्शन लगेगा, लेकिन उन्होंने बताया कि आयरन का इंजेक्शन नॉर्मल नहीं लगता, वो तो ड्रिप से चढ़ता है। तो हमें ड्रिप लगा हुआ है। लेकिन फ्रेंड्स हमने ना जैसे फ़ोटो खींच ली थी और आपके लिए डाल दी थी कि आप लोग घबरा जाओ और हमें बहुत सारी सिम्पैथी मिले, लेकिन फ्रेंड हमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ उस वाले व्लॉग पे, तो हमने फटाफट दूसरा व्लॉग बना दिया। कल वाले व्लॉग पे तो 1 मिलियन व्यूज़ भी नहीं आए थे फ्रेंड्स, तो हमने फटाफट दूसरा वाला डाल दिया कि इस पे तो आएँगे, हॉस्पिटल वाली ड्रेस देख के तो पब्लिक टूट पड़ेगी हमें देखने। तो हमने हॉस्पिटल वाला पूरा बड़ी-सी फ़ोटो डाली हुई है थंबनेल में। तो फ्रेंड्स अभी हम हर 8-10 दिन बाद ये काम करते रहेंगे, तो आप चिंता मत करना। तो आपको हमें हॉस्पिटल में देखना अच्छा लगता है ना, हम हॉस्पिटल आ जाएँगे, ड्रिप-व्रिप चढ़ाते रहेंगे, ये यहाँ के डॉक्टर भी समझ गए हैं। और यहाँ देखो इसके लिए फ्रूट काटे जा रहे हैं जो रिज़ा काट रही है। भई रिज़ा उसकी माँ लगती है क्या? क्यों आई है रिज़ा यहाँ पे फ्रूट काटने के लिए? रिज़ा को पढ़ाई-लिखाई नहीं करनी है क्या? मुझे समझ ही नहीं आता है इसकी माँ कितनी नालायक औरत है, कितनी नालायक औरत है, जो अपनी बेटी को फ्री छोड़ दिया है कि भैया जीजा जी के साथ घूमती-फिरती रहे, उनके बेडरूम की अ, बेडशीट लेके उनके किचन सजा, उनका घर सजा, उनका डेकोर कर, सारा घर उनके बेडरूम में बैठी रहे रात के 2-2 3-3 4-4 बजे तक, उनके लिए केक बना, दिन में उनके लिए बैठी रहे। उस जीजा जी का बच्चा पैदा हो रहा है तो भैया हॉस्पिटल में पड़ी रहे उनके साथ, उनके हर डॉक्टर विज़िट पे जा, उनके लिए फ्रूट काट के ला। ये होता कौन है ऐसे करवाने वाला इससे? और सानू भाई अच्छा प्लीज़ जो भी आप मेरा सुन रहे हैं ना पॉडकास्ट, अगर आप लोगों को गुस्सा आ रहा है, अगर आपका खून खौल रहा है ना, तो प्लीज़ आप जाके सानू भाई के वीडियो पे लिखना क्योंकि इसके वीडियो पे कुछ भी लिखने से कुछ नहीं होने वाला। दीपिका मुझे लगता नहीं पढ़ती होगी क्योंकि दीपिका तो ऑलरेडी इतना ट्रोल होती है, मुझे लगता नहीं कि उसके पास इतने अभी इमोशंस बचे हैं अपने के अलावा किसी और के लिए मतलब किसी और को सँभालने के लिए। वो ऑलरेडी इतनी अपने बच्चे के लिए और अपने आप के लिए ट्रोल हुई पड़ी है। तो सिर्फ़ सानू भाई है एक लास्ट होप। हमने पिछली बार भी बहुत कुछ लिखा था उनके ब्लॉग पे, उन्होंने थोड़ा-सा तो एक्शन लिया था, थोड़ी तो ये सुधरी है। लेकिन प्लीज़ आप लोग लिखना कि रिज़ा को ये कर क्या रही है रिज़ा के साथ? और रिज़ा क्यों इसके साथ सुबह-शाम, दिन दोपहर इसके बेडरूम में पड़ी रहती है, इसके साथ हॉस्पिटल जाती रहती है? तो इसका फ्यूचर क्या है भाई? तुम रिज़ा को फ्यूचर सँभालने के लिए, उसका फ्यूचर बनाने के लिए तुम लेके आए थे मौदा से या नौकर बनाने के लिए बिल्कुल ज एक होता है असिस्टेंट होता है ना, छोटा-मोटा काम कर दे वो बात और है। ये ऐसे लिटरली जैसे बॉन्डेड लेबर होता है ना, खरीदा हुआ गुलाम, वो समझती है इसे। तो ऐसे ले लेके चल रही है और जीजा जी अलग लाइन मार रहे हैं इस पे कि मुझे अच्छी लगने लगी है दुपट्टा डाल के और इसकी स्किन भी ग्लो कर रही है। भाई ये होता कौन है बोलने वाला? और ये एकदम मुँह में दही जमा के पड़ी रहती है कि जो हो रहा है होने दो हमारे घर में, हमें तो सिर्फ़ बच्चा पैदा करना है और हमें पैसे छापने हैं। इसको पड़ी नहीं है, इसकी में तो ऐसे भी अक्ल कम है थोड़ी। जिसे फ़र्क ही नहीं पड़ता। मुझे लगता नहीं इसे कोई फ़र्क पड़ता है, ना इसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, ना इसको कोई इमोशन है किसी भी चीज़ के लिए। तो मुझे लगता नहीं है बच्चा भी सँभाल पाएगी, सही बता रही हूँ। बच्चा भी इसकी ना रिज़ा ही सँभालेगी, इसका बेडरूम की चद्दरें भी रिज़ा लाती है, इसका घर भी रिज़ा सजाती है, इसके केक भी रिज़ा बनाती है, बच्चा भी वही सँभालेगी। भाई तो फिर ऐसा है इस औरत को ही घर से बाहर निकाल दो, ये किसी काम की नहीं है, तो फिर रिज़ा ही सँभाल लेगी ना पूरा घर भी, परिवार भी। तो इसको बाहर निकालो। ये बैठ के बनाती रहेगी इधर-उधर कहीं जाके मौदा छोड़ा, मौदा में भी व्लॉग बन जाएँगे। और फ्रेंड हमारे तो देखो ट्रिप चल रही है फ्रेंड ऐसे मत करो अभी तो हमें सिंपैथी दे दो इतना मत हो हार्श हो फ्रेंड्स देखो इतने काम करते हैं हम ऐसे ड्रिप व्रिप चढ़वाते इतना मुश्किल है और इसने यहाँ से एक हाथ से फोटो खींच के डाली थी सोचो कितनी नालायक औरत है नॉर्मल ड्रिप चढ़ रही है ऐसा नहीं कि कोई इमरजेंसी विजिट में इसे जाना पड़ा हो कि अचानक से तबीयत खराब हुई हो और वहां जाके पता चला हो कि भाई कुछ नंबर्स ऊपर नीचे हो रहे हैं तो ड्रिप चढ़ानी पड़ेगी, ऐसा भी नहीं था। नॉर्मल विज़िट पे जाना था और उसको पता भी था इसने कहा कि उन्होंने बोल दिया था कि तुम्हारा आयरन कम है क्योंकि ब्लड टेस्ट इसका हो चुका था। जो ब्लड टेस्ट जेस्टेशनल डायबिटीज़ वाला बता रहे थे वो, तो हो चुका था। तो उसमें आ गया होगा कि हीमोग्लोबिन कम है, आयरन कम है तो ब्लड चढ़ेगा। तो सोचो नॉर्मल विज़िट के लिए भी इसने इतने ड्रामे किए थे, सिम्पैथी डाली थी, एक स्टोरी डाली थी और उसके 2 दिन तक कुछ नहीं डाला कि भई मैं तो पता नहीं क्या हाय-तौबा मची हुई है। इसको तो गुस्सा हो रहा होगा भाई-भाभी ने बहुत नॉर्मली अपने अपने व्लॉग बना दिए तो सबको पता तो चल ही गया कि कुछ इमरजेंसी तो आई नहीं वरना तो ये सोच रही थी पता नहीं इतनी इमरजेंसी आ जाए कि दुनिया इसके घर के सामने खड़ी हो जाए, हाय सालो अप्पी क्या हो गया? हमारी तो जान ही अटक गई, हमने तो खाना नहीं खाया 2 दिन से हो क्या गया? लेकिन इसका ये उल्टा पड़ गया इस पे। वो सनी कहता कि फ्रेंड्स इफ्तारी का टाइम हो गया लेकिन मेरे पास कुछ खाने को है नहीं तो मैंने अपने फ्रेंड को बोला है वो आ रहा है ढूंढता-ढांढता मेरे लिए इफ्तारी लेके। तो ये फ्रेंड से इफ्तारी मंगाई इसने हॉस्पिटल में ही और समोसे, पकौड़े, कटलेट और ये सब मंगवा लिया और यहीं बैठ के इसने नमाज़ पढ़ी या जो भी है इफ्तारी अपनी करी। तो भाई तुम अपने घर चले जाते, रिज़ा तो बैठी थी। रिज़ा को तो तुम नौकर बना के रखा ही था, वैसे भी डॉक्टर ही सँभाल रहा है जो सँभाल रहा है। नहीं-नहीं फ्रेंड्स फिर घबराहट हो जाती ना सनी चले जाते, सनी भी तो हमारे गुलाम है, गुलाम नंबर 1 आप कैसे भूल सकते हो? तो सनी को तो फिर पैसे नहीं देंगे कि सनी हमें छोड़ के चला जाएगा तो।
और यहाँ पकौड़े, समोसे खा रहे हैं, खूब खुश हो रहे हैं और सबा का अलग चल रहा है। भई रिज़ा रिज़ा का क्या था? रिज़ा को इफ्तारी नहीं करानी थी क्या? रिज़ा ने रोज़े नहीं रखे। अब रिज़ा ने रोज़े नहीं रखे, तो उसका अलग रीज़न हो सकता है, तो वो भी तुम क्यों पब्लिश कर रहे हो? क्या कर रहे हो? और मुझे तो सबसे ज़्यादा गुस्सा ना इस पूरे एपिसोड में रिज़ा की माँ पे आया है और आवा तो ने तो ख़ैर किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही नहीं रखी। आवा के जो पतिदेव हैं, वो तो अपना टीवी देखते रहते हैं, वो तो बिल्कुल ज़ीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है उन्होंने पूरे खानदान की। और सानू भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मुझे सानू भाई पे गुस्सा आने लगा है कि क्यों छोड़ रखा है। उन्होंने रेहान को तो अपने अंडर कर लिया है, अच्छी बात है, गुड फॉर हिम। भाई रिज़ा पे भी थोड़ा-सा नज़र डाल दो। दीपिका कक्कर अगर तुम रिज़ा को अपने अंडर में ले लो, उसको ग्रूम कर दो ना अच्छे से। जैसे तुमने सबा इब्राहिम का काया पलट किया था, ऐसे रिज़ा का कर दो और इसको बोल दो कि बिल्कुल ये सबा के पास ना जाए और सबा के ब्लॉग्स में ना आए और सबा के अंडर में ना रहे। तो मैं तुम्हें सपोर्ट करना शुरू कर दूँगी और हो सकता है तुम्हारे जो कर्म थे ना, जो तुमने बेटी को छोड़ा, नहीं छोड़ा, जो भी तुम्हारा चल रहा है, लोग उससे डाइवर्ट हो जाएँ और तुम्हें अच्छा मानने लगें क्योंकि तुम एक लड़की की लाइफ़ सुधार दोगे, ट्रैक पे ले आओगे। उसको थोड़ा ग्रूम करो, उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस दो, कुछ सिखाओ उसको वोकेशनल स्किल्स वगैरह सिखाओ, अगर उसे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो, उसका वेट, उसकी हेल्थ ठीक कराओ। लेकिन यहाँ पे तो अगर ऐसे छोड़ दिया ना, तो पता नहीं उसका क्या ही होने वाला है। फ्रेंड्स हमने तो उस भूखे प्यासे आ गए थे और आपको तो पता है हमें थोड़ी-थोड़ी देर में भूख लग जाती है, तो फिर हॉस्पिटल वालों ने ऐसे 7-8 बिस्किट दे दिया, फिर हम चबा जाएँगे, इससे तो हमारा 1 घंटे का काम भी नहीं चलेगा। ये इतने सारे कुकीज़ खा गए, इसमें बताओ शुगर नहीं होगी? चाय भी है और ये पार्ले जी बिस्किट्स हैं, 2-3 टाइप के और बिस्किट्स हैं, इसमें कितनी शुगर होगी ओवरऑल? लेकिन ये बहुत ही गँवार लोग हैं, बहुत ही गँवार, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ्रेंड हम ठीक हो गए, हमें आयरन ड्रिप लगा के हमने बिस्किट-विस्किट अपने चाय बिस्किट खा के पूरा 8-10 हम ठीक हो गए। अब ये पूछता है सनी, "बेटा आप ठीक है?" "हाँ, हाँ, ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक तो मैं ठीक तो पहले ही थी सनी, वो तो नौटंकी कर रही थी। चलो, चलो, चलो घर चलो।" अब सनी यहाँ पे ले आता है, बिल्डिंग पे नीचे आके कहता है, "फ्रेंड हमें बहुत देर लगी, 2 ढाई घंटे तो हमें आने में लग गए हैं और अब देखो आप खुद ही देख लो ये रात हो चुकी है, तो सुबह गए होंगे या दोपहर में भी गए होंगे, रात को आए हैं और रिज़ा उनके साथ थी। रिज़ा फ़ाइल लेके खड़ी हुई है क्योंकि मैडम जी तो फ़ाइल भी नहीं पकड़ सकती ना, भई मैडम जी तो प्रेग्नेंट है। तो भई नौकर-चाकर ही तो पकड़ेंगे आस-पास वाले, तो नौकरों ने फ़ाइलें पकड़ रखी हैं। उनके 2-3 फ़ोन होते हैं जो किसमें अलग-अलग तरीके से व्लॉगिंग करती है, अलग में रिकॉर्डिंग करती है, किसी के कुछ पर्सनल फ़ोन है, वो सब फ़ोन पकड़ेगी, इसका पर्स पकड़ेगी, तो लिफ्ट के बटन दबाएगी वरना तो सबा इब्राहिम थक जाएगी ना, तो फिर एक सर्वेंट तो चाहिए इसे 24 घंटे का। तो जब वो फ्री में मिल रहा है मौदा का करीब सर्वेंट, तो क्यों पैसा लगाया जाए, क्यों एक हेल्पर रखी जाए? फिर आके बैठ जाते हैं दोनों का दोनों ज्ञान पेलने। ओ हो! फ्रेंड आपको तो पता है जब हमने स्टोरी डाली थी आप लोग बहुत घबरा गए थे और एक्चुअली सब कुछ ठीक था, हमें पता नहीं था आप लोगों को हमसे इतनी मोहब्बत है, आप लोग इतना डर जाएँगे फ्रेंड्स, लेकिन वो सब कुछ ठीक निकला फ्रेंड्स। और ना जब हम गए थे वो जो पुराना वाला व्लॉग था ना जो कल डाला था वो हमारा 1 हफ्ते पहले का था, हम वेस्ट नहीं करते अपनी कोई भी रिकॉर्डिंग डाल देते हैं, जैसे भी हो हमें पता है आपका प्यार बहुत है हम पे, तो आप देख ही लोगे। तो फिर हम ये वाला लेटेस्ट व्लॉग है फ्रेंड, तो हम जब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा आयरन कम है और हीमोग्लोबिन कम है और तुम्हारे में अकल भी कम है क्योंकि जब आयरन कम होता है तो हीमोग्लोबिन भी कम होता है। आयरन और हीमोग्लोबिन तो दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, तो हमें तो पता नहीं था। प्रोटीन बहुत कम है, तो हम तो सुन रहे थे, हमने कहा कोई बात नहीं हम घर जाके खा लेंगे। फिर डॉक्टर ने बताया कि बच्चे का वेट कम है, हम बहुत घबरा गए, अब क्या खाना है ताकि बच्चे का वेट बढ़ जाए। तो फ्रेंड हमारा तो दिल ही बैठ गया और देखो हमें तो पता ही नहीं हम पहली बार प्रेग्नेंट हो रहे हैं। देखो हम पहली बार प्रेग्नेंट हो रहे हैं फ्रेंड्स, ध्यान से सुनना, हम पहली बार प्रेग्नेंट हो रहे हैं, जैसे भाभी कहती है ना पहली बार, तो हम पहली बार प्रेग्नेंट हो रहे हैं। फ्रेंड्स हमें तो पता ही नहीं था और हमारे घर में तो कोई भी समझदार इंसान नहीं है, सबके 2-2 3-3 बच्चे हुए पड़े हैं। हमारे पूरा नानी जी के तो 10 बच्चे हुए थे, लेकिन फ्रेंड हमें कोई समझाने वाला नहीं है। पहले की बातें कुछ और थी, वो लोग काम करते थे, वो लोग कम खाते थे, लेकिन फ्रेंड्स अभी तो बात और है। अभी हम इतना पैसा कमाया है, तो हम काम करने के लिए थोड़ी ना कमाया, मेहनत करने के लिए थोड़ी ना कमाया है और हमने इतना पैसा कमाया, हमारे तो यही तमन्ना थी हम सिर्फ़ खाएँ और सोएँ, खाएँ और सोएँ। तो अब जाके इतने दिनों बाद हमें मौका मिला है सिर्फ़ खाने और सोने का, तो फ्रेंड्स हमने तो देखो 6 महीने खाए सोए, हमें लगा बच्चा बहुत तंदुरुस्त हट्टा-कट्टा पैदा होगा, लेकिन बच्चा का तो वेट ही नहीं बढ़ा फ्रेंड्स, तो हम बहुत घबरा गए और सनी को भी अभी अकल आई है, सनी ने कहा कि बेटा अभी थोड़ा तो हिलना पड़ेगा। फ्रेंड आपको पता है जब हम विटामिन खाते हैं तो हमें 2-3 घंटे भूख नहीं लगती है, आपको लगता होगा हम सारे दिन खाते हैं, लेकिन हम ना जैसे ही विटामिन खाते हैं हमें 2-3 घंटे भूख नहीं लगती है और हम कुछ खाते नहीं है उसके बाद। इसने सही में कहा है कि हमें 2-3 घंटे भूख नहीं लगती है। भाई 2-3 घंटे भूख ना लगना कोई बहुत एब्नॉर्मल बात है क्या? जब तुम खाना खा लो, पेट भर के खाना खा लो तो कई घंटों तक इंसान को कुछ नहीं खाना चाहिए। इसको लग रहा है मैं 2-3 घंटे भी अगर खा नहीं रही हूँ, तो मैं तो भैया बहुत टॉर्चर कर रही हूँ अपनी बॉडी पे, मुझे तो 24 घंटे खाना है, मैं तो गाय हूँ, मैं तो चबाती रहूँगी पूरे दिन, मेरा मुँह चलना चाहिए पूरे दिन। मतलब इनके घर में कोई टोकने वाला नहीं है, ईशा जी सुनती भी नहीं होगी, इसे लगता होगा ये सबसे ज़्यादा समझदार है, मुझे लगता है क्योंकि कई लोग होते हैं ना, वो किसी की सुनते नहीं हैं और जहाँ तक मुझे लग रहा है ये वही केस है, ये किसी की सुनती नहीं होगी, अब सब पे बॉस ओवर करती होगी और सबने छोड़ दिया होगा भैया जो मर्ज़ी हो इसके साथ अपने को क्या।
अपना अपना उल्लू सीधा करो इससे, जिसको जो चाहिए इससे सूट कपड़े मिलते हैं, घूमना फिरना मिलता है, वो ले लो, और बाकी इसके साथ जो मर्जी हो, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ऐसा लग रहा है इसकी फैमिली वालों ने सब समझ लिया है कि इसको समझाने से कोई फायदा नहीं है। ये इसका ये गॉन केस है। कहती है, फ्रेंड्स हमारे ना आदत नहीं है कि हम बहुत अंडे और बहुत चिकन और बहुत मटन खाएं, हम ना थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं, तो इसके लिए हमारा प्रोटीन कम हो गया। भाई जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उनके उनको प्रोटीन नहीं मिलता क्या? ये ऐसे पागल जैसी बातें कर रही है, ये ना बिल्कुल मिसगाइड करती है। जितने अंडे खा रही है ना और जितना चिकन मटन खा रही है, मैंने नहीं देखा कि इतना कोई खाता होगा प्रेगनेंसी में। और ये इसको लग रहा है इसका वेट जो है ना ऐसे हवा से भरा हुआ है। इसको ये नहीं पता भैया, जो ठूसम ठुसाई चल रही है ना रोज के रोज, ब्रेड पकौड़े गुलगुले, ये तो रोजा वाले लोग रख रहे हैं। जो रोजा नहीं रख रहे हैं ना, वो तो भैया पूरे दिन खा रहे हैं, पूरी रात खा रहे हैं। और इसका वेट देखो कितना ज्यादा वेट बढ़ चुका है इसका। और इसको डॉक्टर वेट के लिए नहीं बोल रहा क्या? वो नहीं बताएगी, क्योंकि वो तो इसकी फॉल्ट होगी ना। फिर भी बोलती है नहीं तो फ्रेंड्स डॉक्टर ने बोला वेट बढ़ रहा है, हमने डॉक्टर से लड़ाई कर ली कि हमारा वेट खाने से नहीं बढ़ रहा, कोई ये गुलगुले पकौड़े और दही बड़े खाने से और ये ब्रेड पकौड़े खाने से थोड़ी ना वेट बढ़ता है। तो हम तो डॉक्टर से लड़ लिए कि हमारा वेट तो सिर्फ पीसीओडी की वजह से बढ़ रहा है और जो विटामिन की टैबलेट्स देते हो ना उससे बढ़ रहा है। तो फ्रेंड्स अभी ना हमें डॉक्टर ने 18 दिन बाद फिर से बुलाया है, और जितना भी हमारे नंबर्स ऊपर नीचे आए ना फिर से वो टेस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स आप हमारे लिए हमें सब्सक्राइब करना, इसने कहा हमें सब्सक्राइब करना, हमें कमेंट लिखना, कमेंट नहीं बोलती आजकल, हमें सब्सक्राइब करना, हमें लाइक करना। और फ्रेंड अगर आप में बहुत नफरत भर गई है हमारे लिए, हमें पता है बहुत नफरत भर गई है, सारे लोग गंदे गंदे कमेंट लिखते हैं, तो फ्रेंड्स और कुछ करो चाहे ना करो हमारे लिए दुआ जरूर करना कि सब कुछ ठीक हो जाए। और फ्रेंड्स प्लीज दुआ जरूर करना, भाई सारे टाइम भीख मांगती रहते, दुआ जरूर करना। तुम अपने आप करो ना दुआ, तुम अपने आप नमाज पढ़ो, तुम अपने आप को ठीक रखो, तुम अपने आप को शरीफ रखो, तुम अपने आप को सच्चा रखो। तो तुम्हें दूसरों से क्यों मांगना पड़ेगा ये बातें, कि दूसरों से क्यों बोलना पड़ेगा? भैया कोई किसी के लिए दुआ नहीं करता, दुआ करेगा ना कोई सिर्फ अपने परिवार वालों के लिए करेगा, इसके लिए कोई क्यों दुआ करेगा? ये उम्मीद भी क्यों करती है? वो किस नाम से उम्मीद करती है? भाई तुमने करा क्या है किसी के लिए? और फ्रेंड्स सनी विद फ्रेंड प्लीज हमारे लिए दुआ करना, फ्रेंड्स हमारे लिए दुआ करना, भाई सब इसके लिए दुआ कर दो, अपना काम धंधा छोड़ के इसके लिए दुआ ही कर दो। तो ये था इसका ब्लॉग। और देखा जाए तो कुछ नहीं था, इसने सिर्फ अपनी हॉस्पिटल विजिट को ही कवर कर लिया और उस पे आके आगे बैठ के ज्ञान दे दिया कि भैया ये था। एंड आई एम स्टिल सरप्राइज कि इसका जेस्टेशनल डायबिटीज नहीं आया है, पॉजिटिव नहीं आया। आई मीन हो सकता है ये इसका पॉजिटिव आया हो और ये बता नहीं रही हो, क्योंकि फिर इसको सब लोग बोलेंगे ना भैया तुम इतना खाते क्यों हो? लेकिन देखते हैं, पता चल जाएगा आने वाले व्लॉग्स में। अगर इसको हमने देखा कि मीठा वीठा सब दबा के खा रही है, तो हो सकता है अभी नहीं आया, कुछ ज्यादा ही किस्मत चमक रही है इसकी कि भैया कुछ भी कर ले इसके साथ सब पॉजिटिव ही पॉजिटिव होता है। तो हो सकता है वो भी अल्लाह कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो। बाकी तो पता चलेगा आगे ब्लॉग्स में कितने प्रिकॉशन लेते हैं और क्या करते हैं अपने आप को सुधारने के लिए, अपनी हेल्थ सुधारने के लिए, बेसिकली जो इसके नंबर ऊपर नीचे आए हैं। बट इस ब्लॉग में जो सबसे इरिटेटिंग पार्ट था, रिजा को हॉस्पिटल ले जाना, रिजा को अपने साथ रखना, तो प्लीज आप उस पे सानू भाई के ब्लॉग के नीचे कमेंट्स लिखिए अगर आप लोग इस बात से डिसएग्री करते हैं कि इसको रिजा को इस तरीके से अपने साथ रखना चाहिए 24 घंटे, उसको मतलब लिटरली मिसयूज कर रही है जैसे। तो प्लीज आप लिखिए उस पे, आप मेरे पे कमेंट मत लिखिए, चाहे वो टाइम सेव कर लो और उस सानू भाई के ऊपर वहां पे जाके उनके ब्लॉग पे कमेंट लिखिए। थैंक यू एंड बने रहिए। एंड इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।